relate with various types of data. You have learned to collect data, tabulate and put in the form of a bar graphs. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमें एक डाटा मिलता है, उसको फिर उसमें से निकालना होता है। जैसे आप लोग का होता है ना कि क्लास में आप लोगों ने इतने लोगों ने काम किया 17 to 18 बॉयज या 13 बॉयज, फिर उसमें से होता है इनको फर्स्ट डिवीजन कितना मिला, सेकंड डिवीजन कितना मिला, या फिर पूरे क्लास में किसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया। ठीक है। जैसे आपका देखेंगे टेबल दिया गया है 3.1 टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन 26/2006। सिटी है आपकी हैदराबाद, अमृतसर, बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। इसमें दो तरफ का डाटा दिया गया है, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। ठीक है। ये हम लोग ऐसा करते क्यों है पता है? अभय, पीयूष, तक्ष, क्या डाटा का हमारे मेन वर्क क्या होता है पता है आपको? सर एक आवाज नहीं आई तो क्या डाटा का मेन वर्क क्या होता है हमें पता है आपको? मैंने दिया क्या है? अभय, पीयूष, तक्ष, हेलो। किसी के बारे में जो कहते हैं सर से कि टेम्परेचर हो गया और सर वो हो गया से कुछ हो गया, मतलब वो से टेम्परेचर हो गया सर, किसी क्या नाम होगा सर का और हैंडलिंग उसके बारे में कुछ जानना होगा। जैसे डाटा होगा कि आप लोग का लेटेस्ट ज्यादा चल रहा है कोविड को लेके। ठीक है। जिसमें आपके न्यूज चैनल में दिखाता है, देखा होगा कि आज इतने कोविड पेशेंट तमिलनाडु में, आज इतने उत्तर प्रदेश में, आज इतने मध्य प्रदेश में आज कोविड पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है। तो ये डाटा ही होता है हमारा वो डाटा से वर्क कि हमें कौन सी सुविधा कहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचानी है, कहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, या फिर कहाँ पे किस शहर में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, या फिर वहाँ की। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाभा, क्लास स्टार्ट रहेगा। ठीक है। तो क्या सर? ये दिखाता है कि ओवरऑल जो हमारा रेशियो है 100 पेशेंट्स पे या 1000 पेशेंट पे, इनका क्या है कंडीशन, रिकवरी रेट क्या है। देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी बीच में देखा था न्यूज चैनल पे कि दिल्ली की रिकवरी रेट 80.75% है। ठीक है। यस सर। या अभी हमारे यहाँ 21 लाख पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी सिटी की, किसी भी वर्ग की, अगर हम ये कहें कि हमारे पास डाटा है कि आज हमारे पास 30 क्लास की स्टूडेंट है क्लास 10 में, बट उसमें से 12 या 11 या 20 क्या कहते हैं 13 बॉयज ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ये तरीके का डाटा हैंडलिंग हो गया। अब 13 आ रहे हैं तो 13 कौन कौन से आ रहे हैं, अब इसमें से कितने होमवर्क पे वर्क कर रहे हैं, कितने हैं जो कि क्या कहते हैं सबमिट कर रहे हैं, तो इससे एक प्रॉपर डाटा मिलता है कि चलिए ठीक है अब है इस समय क्लास वर्क नहीं सबमिट कर रहा है, या भाभा क्लास वर्क सबमिट नहीं कर रही है, व्यूज क्लास वर्क नहीं सबमिट कर रहा है, तो इनके साथ हमें वर्क करना चाहिए, इनको हमें फोर्स करना चाहिए कि अपने कार्य को ये बेस्ट तरीके से कैसे करें। ठीक है। यस सर। आज लड़के को मैंने बात किया। ठीक है। अब आता है कलेक्टिंग डाटा। तो डाटा हैंडलिंग से पहले हमको क्या करना, पहले डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, किसी चीज की अगर हम प्रतियोगिता करें तो उसमें पहले देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, फिर अभी डाटा कलेक्ट हो गया कि अभय आ रहा है, भाभा आ रही है, पीयूष आ रहे हैं, तक्ष आ रहे हैं, आर्यन आ रहे हैं, या फिर जितने शिवम है ये सब लोग आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट हमारा जो वर्क होता है डाटा कलेक्ट करना। ठीक है। तो फर्स्ट अपना डाटा collecting data. The data about the temperature of city is 3.1 can tell us many things, but it cannot tell us the city which had the highest maximum temperature or the lowest temperature. अब हमें डाटा तो मिल गया, हमें एक सीरीज दे दी गई कि 30 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इसमें ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभय टाइमिंग से आता है या भाभा टाइमिंग से आती है या पीयूष टाइमिंग से आता है, तो हमको क्या करना है, डाटा में से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं।
कि ये हमारी चीजें हैं, जैसे कि अभी आपको पीछे दिया है टेम्परेचर का, तो कह रहा है बट इट कैन नॉट टेल अस द सिटी विच हैड द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर का तो मिल गया था, लेकिन ये नहीं मिल रहा है कि इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर है। हाईएस्ट टेम्परेचर का होना मतलब सोशल स्टडी में बताया गया होगा, एसएसटी में। जी भाव्या टू सर साजन यस सर। कहीं पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर वहां पे हाईएस्ट है, इट मींस क्या है, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है कि ठंडी? गर्मी। यस सर, गर्मी। वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ी। जैसे हम लोग देखते हैं समर सीजन में बोलते हैं राजस्थान में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, तो यानी कि वहां पे गर्मी पड़ रही है। तो हमें ये जो डाटा दिया गया था, ये डाटा दे दिया गया कि मैक्सिमम इनका यहाँ पे है राजस्थान में मैक्सिमम, जैसे आपका दिया गया है पीछे देखेंगे, अहमदाबाद में है मैक्सिमम दिया है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम कितना दिया गया है 39 डिग्री सेल्सियस। सेम ऐसे अमृतसर में दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम दिया गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम आप देखोगे तो दे रहा है जम्मू में जो मैक्सिमम है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि सबसे हाईएस्ट कितना है, कितना है जम्मू कश्मीर। देखो देखेंगे आप लोग तो मैक्सिमम 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेम आप देखो सबसे मिनिमम या सबसे लोवेस्ट कितना है सर 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे है? बैंगलोर सर 21 डिग्री सेल्सियस। अभी हम कैसे बता दे रहे हैं कि बैंगलोर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, बताइए कोई बता सकता है? अभय पीयूष भारतीय सागर हम कैसे कह दिए कि बैंगलोर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोवेस्ट है? विकास पहले हम लोगों को डाटा मिला, यानी कि जो बुक दी है उसमें डाटा उसने कलेक्शन किया, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पे इतना अधिक है या यहाँ पे इतना कम है। ठीक है, तो यही चीज होता है हमारा फर्स्ट वर्क होता है कलेक्टिंग डाटा। Cities during the year, in the case the temperature chart of the particular date of the year as given in table 3.1 will not be sufficient. This shows that a given collection of data may not give us a specific information related to the data. For this we need to collect data keeping in mind that specify information in the above case. The specific information needed by us was about the highest maximum temperature of cities during the year, which we could not get table 3.1. Thus, before collecting data, we need to know what we would ask it for. Given below are a few situations. You want to study the performance of your class in mathematics. Performance of India in football or in cricket. Female literacy rate in the given area. Literacy means क्या होता है पता है? कैसे सर? Literacy means क्या होता है? अब है आज सब लोग बताइएगा, किसी को पता है? Female means क्या होता है? Female. अब है? यस सर। फीमेल मीन्स क्या होता है? सर फीमेल औरत। लिटरेसी मतलब होता है शिक्षित, शिक्षिताओं की लिटरेसी क्या है कि हमें पता करना होता है कि हमारे भारत में पर डे इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर डे इतने क्या कहते हैं गायों को टीका लग रहा है, या फिर जैसे कहते हैं ना कोरोना वैक्सीन के जो क्या होते हैं पेशेंट्स है वो ठीक हो रहे हैं। तो सेम ऐसे होता है परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। आपकी मैथमेटिक्स क्लास में परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, कि भारत का फुटबॉल और क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस है। सेम है फीमेल लिटरेसी रेट इन गिवन एरिया, कि औरतों की शिक्षिता का दर क्या है।
number of children below the age of 5 in the families around you, कि 5 साल के नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है। What kind of data would you need in the above situation unless the until you collect appropriate data you can't know the desired information. What is the appropriate data for each? Discuss with your friends and identify the data you need for each. Some of this data is easy to collect and some difficult. अब ये ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया हमारा कि हमें किसी चीज की कंक्लूजन के पहुंचने के पहले हमें उसके बारे में जानना आना चाहिए, ठीक है। यस। फिर आता है 3.3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। व्हेन वी कलेक्ट डाटा वी हैव टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट। अब हमको डाटा मिल गया, अब हमको क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? अब हमें ये क्यों करना पड़ता है? अब किसी चीज को अच्छा या बुरा समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं भाव्या क्लास में सबसे अच्छी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभय, अयाज, भाव्या, तक्ष, अगर हम कह रहे हैं कोई अच्छा है तो इसका मतलब क्या है? सर पढ़ाई में अच्छा है तो हम उसको कंपेयर करेंगे ना किसी न किसी से। यस सर। तो हम क्या करेंगे, एक डाटा बनाएंगे आपके पास की, अभय की, पीयूष की, अयाज की, भाव्या की, तस्वीर। अब हमें पता चला कि कैरेक्टर वाइज अभय अच्छा है, इंग्लिश में अयाज अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। इट मींस हम देखेंगे कि जब हमने इंग्लिश का एग्जाम दिया तो मान लीजिए अभय को 10 नंबर मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 7 मिला, ठीक है। तो हम 10 वाले को कह रहे हैं ये अच्छा है, ठीक है। तो कब कह रहे हैं? क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, बड़े से कम की ओर, ठीक है, या कम से ज्यादा की ओर। तो मान लीजिए अभय 10 नंबर पाया, तो हम क्या कह दिए कि अभय इज गुड। तो फिर हमने पहले क्या किया, कलेक्शन डाटा दिया, तो डाटा हमें मिला, तो डाटा हम क्या करने लगे, एग्जाम लेने लगे। अभय को 10, 8 भाव्या को, 6 पीयूष को, अयाज को 7 मिला, तो हमें कलेक्शन ऑफ डाटा मिला। अब इसको हमने एक रिकॉर्ड बनाया, इसको ऑर्गेनाइज किया, कम से नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर ऐसे चलते गए। अब जो सबसे ऊपर हमारा वो क्या है, मैक्सिमम, और जो सबसे नीचे वो हमारा क्या है, मिनिमम। मिनिमम। तो अब कह रहे हैं कि अभय गुड, ठीक है। अब कह रहे हैं मान लीजिए 6 नंबर किसी ने पाया, अयाज पा गया मान लीजिए, ठीक है। इट मींस अभी हमें अयाज के साथ वर्क करना है, इनको 6 से 8 तक या 10 तक लाना है। तो कह देंगे अयाज इज नॉट गुड, हां, या इज अयाज इज लेस इफेक्टिव दैट अभय, अभय से वो कम इफेक्टिव लगा हमें, ठीक है। यस सर। जैसे नीचे दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। Consider the following example. Mrs. Neelam, class teacher, wanted to find how children had performed in English. She writes down the marks obtained by the students in the following ways: 23, 35, 48, 30, 25, 46, 30, 27, 30.38। अब क्या हुआ, ये डाटा बन गया, ये डाटा हमें मिल गया। मिस नीलम ने, क्लास टीचर जो थी, उन्होंने डाटा निकाला इंग्लिश में, ये बच्चों ने नंबर मार्क्स इनको मिला। In this form, the data was not easy to understand. She also did not know whether her impression of the student matched their performance. Neelam colleges helped her organize the data in the following way. अब जो नीलम मैम थी, उनके जो कॉलेजेस थे, उनकी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने क्या किया, एक डाटा उनको कलेक्ट करने के लिए बनाया। जैसे कि दिया है रोल नंबर 1 अजय, रोल नंबर 2
अरमान, रोल नंबर 3 आशीष, 4 दीप्ति, 5th फैजान, 6th गोविंद, 7th जय, फिर 8th कविता, 9th मनीषा एंड 10th धीरज। अब धीरज। देखिए एक रोल नंबर का कॉलम बना, अब वो उन्होंने नंबर तो दे दिया, लेकिन वो कैसे उसको रिजल्टेड तक पहुंचे उसके लिए उनकी जो उनकी फ्रेंड थी उन्होंने उनकी हेल्प की। उन्होंने एक नेम की डाटा डाला, एक रोल नंबर का नेम, रोल नंबर और फिर मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, अब उनके पास 3 डाटा था। फर्स्ट उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, उनके पास 10 नंबर तक वाले लड़के हैं, उनका ये नाम है। फिर उन्होंने ये डाटा अपडेट किया, कितने में से अपडेट किया? 50 50 में से। तो उनको दिखा किसी ने 23 पाया, किसी 35 पाया, किसी ने 80 पाया, 48 पाया, किसी 30 में 25। तो क्या कहा, इन दिस फॉर्म नीलम वाज एबल टू विच स्टूडेंट हैज गॉट हाउ मेनी मार्क्स। अब इससे इनको केवल ये मिल गया कि अब 10 इन्होंने इतना प्राप्त किया, 50 में से इसने 23 पाया, इसने 35 पाया, इसने 40 पाया, इसने 48 पाया, ये पाया। उनको ये केवल बस अब इतना मालूम हुआ, बट शी वांटेड मोर, बट वो ज्यादा चाहती है। दीपिका सजेस्टेड अनदर वे टू ऑर्गेनाइज दिस डाटा। अब तो इनको पहला जो हमने बोला था कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। अब उनको जो दीपिका मैम उन्होंने वो सजेस्ट किया अनदर वे टू ऑर्गेनाइज दिस डाटा। अब उनको सेकंड क्या किया, ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल दिया। हेलो वॉइस आ रही है? अब है? यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। वॉइस आ रही? हेलो 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 नीरज। नीरज। फिर जब दीपिका मैम ने उनको अर- सजेस्ट किया अरमान। कि मैम आपने कॉपी साइन कर दी, आपको ये बच्चे इतने नंबर पाए, अब उनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर दीपिका मैम ने उनको एक और टेबल सजेस्ट किया कि मैम ऐसा कीजिए, आप जो सबसे नंबर अच्छा नंबर पाया है उसका नाम यहाँ लिख दीजिए, जैसे आपका था आशीष। अब इसकी रोल नंबर 3 थी, लेकिन जो पहले मैम ने चार्ट बनाया था उसका रोल नंबर पहले क्या ऊपर था 1 था। तो दीपिका मैम ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए कि आशीष ने 48 नंबर पाया है, इसको 1 नंबर कर दीजिए। फिर आपका 6 नंबर है गोविंद, गोविंद को रख दिया, आपका 46 है। फिर नीरज। नीरज। यस, ये 38। अब क्या हुआ, मैम ने सीरीज डाली, दीपिका मैम ने नीलम मैम को सजेस्ट किया कि मैम जो सब ज्यादा नंबर पाया उसको ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे आप एक सीरीज बना लीजिए। नाउ नीलम वाज एबल टू सी हु हैड डन द बेस्ट एंड हु नीडेड हेल्प। तो देख रहे हैं कि जय को 13 नंबर मिल रहा है और आशीष को 48। तो नीलम वाज एबल टू सी हु हैड डन द बेस्ट। बेस्ट किसने किया? आशीष ने। आशीष। किसको हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी अब? जय। जय को। अब मैम क्या करेगी, जब भी अपनी क्लास लेंगी वो क्या करेंगी, जय के ऊपर विशेष ध्यान देगी, ठीक है, ताकि वो जो जय को 13 नंबर मिल रहा है उसको इंक्रीज करके 25, 36 या 48 तक कैसे पहुंचा सके। तो यही चीज होता है डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, मतलब समझ में आया डाटा हैंडलिंग का? यस यस सर। सर। ठीक है। Many kinds of data we come across are put in tabular form. Our school rolls, progresses, report, index in the notes, books, temperature, record, and many others are in all tabular form. Can you think
of a few more data that you come across in tabular form. When we put data in a proper table, it becomes easy to understand and interpret. अब हम जब कभी भी किसी डाटा को एक अच्छे फॉर्म में रखते हैं तो हमें क्या होता है, हमें समझ में आता है और उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग द टर्म्स एवरेज इन योर डे बाय डे लाइफ। एवरेज आपने सुना ही होगा, ठीक है? बुझल में the average temperature at this time of the year is about 40 degree Celsius, ठीक है? अब क्या कह रहा है, टेम्परेचर है एवरेज का इस साल का 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस साल हमारे पूरे वातावरण में, हमारे नेचर में एवरेज जो हमारा था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बना था, ठीक है? The average age of people in my class is 12 years. अब देखिए आप लोग की एवरेज बनी है, आप लोग सब अगर क्लास 7 में हो तो 12 साल लगभग अप्रॉक्सीमेट आपकी एज होगी। ये आपकी एवरेज एज है, कोई 13 का होगा, कोई 14 का होगा, लेकिन जो ओवरऑल रेशियो है, जो एवरेज है, वो 12 माना जाता है, ठीक है? Yes. Many more of such statements could be there. Think about the statement given below, given above. Do you think that the child in the first statement studies exactly for 5 hours daily? Or is the temperature of given place during the particular time always 40 degree? Or is the age of each people in the that class 12 years? Obviously not. Then what do these statements tell us? By average we want that ईसा usually studies for 5 hours. अब क्या है, ईसा लगभग 5 घंटे पढ़ती है, 5.5 घंटे पढ़ती है, 6 घंटे पढ़ती है। तो हम जब उसका एवरेज निकालते हैं तो कहते हैं ईसा लगभग बैठती है तो 5 घंटे कंप्लीट करती है, ठीक है? Yes. Yes. ये उसका एवरेज हो गया। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ईसा जो है वो अप्रॉक्सीमेट 5 घंटे पर डे पढ़ती है। Similarly, the average temperature of 40 degrees Celsius mean that very often the temperature at this time of the year is around 40 degree Celsius. Sometimes it may be less 40 degree centigrade. कभी-कभी क्या होगा, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी चला जाएगा और कभी-कभी हाईएस्ट चला जाएगा। बट we say that कि एवरेज जो है ये हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। It may be more than 40 degree centigrade. Thus we realize that average is a number that represent, अब ये सुनिएगा, average is a number that represents or shows the central tendency of a group of observation or data. Means एवरेज होता है किसी भी नंबर का, वो रिप्रेजेंट करता है या शोन करता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब, सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मतलब होगा? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे लगभग। आप यूज बताइए। अबे भाग्या, यस सर। क्या होगा सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होगा? आप यूज बताइए। सर जैसे किसी ग्रुप का सर वो लगभग कितना होता है? हाँ, कह सकते हैं ये बीच वाली जो चीजें होती हैं, ये बीच वाली चीज है, हमको निकालना है। चलिए ठीक है, ये कम कर रहे हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं, बट हमको ये एक रेशियो लेके चलना है आगे, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी किसी चीज की, ठीक है? जैसे आप लोग के घर में है, कभी आपकी मदर बोलती है अरे पीयूष 4 रोटी खाता है, वो 3 रोटी खाता है, वो 6 रोटी खाता है। एक ऐसा करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, 4 रोटी सबका बना देंगे, जो कम खाता है, जो ज्यादा खाता है उस वाले को रोटी हम डाल देंगे, और जो कम खाता है उसका एक रोटी लेस हो जाएगा। तो हम एक टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी बना देते हैं
क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Since average lies between the highest and the lowest value of the given data. एवरेज हमें क्या क्या होता है? एवरेज जो होता है वो लाइज करता है किसके बीच में? सर जो हाईएस्ट और लोएस्ट डाटा के बीच में। बीच में जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एवरेज। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे जो गाड़ी का मीटर होता है 60, 80, 100, 120 and 140 ऐसे बना होता है, सुई होती है यहाँ से कर, ठीक है। ये मान लीजिए बात है, ठीक है सर। अब ये मान लीजिए 60 चल रही है, ठीक है। कोई ट्रेन यस सर। कोई भी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इट मीन्स इसकी जो स्पीड है कभी कभी 70 भी हो रही है, कभी कभी 50 भी हो रही है, लेकिन जो सेंटर टेंडेंसी मान है इसकी वो क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर कोई ट्रेन इलाहाबाद से मिर्जापुर जा रही है, मानिए वो 60 किलोमीटर है, तो 1 घंटे वो कंप्लीट कर रही है, बट बीच में कहीं थोड़ा स्लो हो जा रही है, कहीं पे हिल पड़ रहा है, कहीं उनको प्लेन जगह मिल रही तो वो 70 जा रहे हैं। तो जो हमारा सेंटर टेंडेंसी आ रही है, हम लोग ओवरऑल रिजल्ट देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहां से वो जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है। ठीक है, यस। तो ये हमें इसको मानते हैं कि हाईएस्ट वाला और लोवेस्ट वाला, उसके बीच को हम क्या बोलते हैं? सेंटर टेंडेंसी या एवरेज। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. We say average is a measure of the center tendency of the group of data. Different form of data need different form of representative or center value of who describe it. अब different data होगा तो उनकी different center tendency होगी. One of these representative values in the arithmetic mean you will learn about other representative values in the later part of the chapter. अब इसकी आगे की वैल्यू जो होगी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मिडल क्या होता है, ये सब आपका नेक्स्ट टर्म से चलेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। कहां से